Assalamu alaikum friends. My name is Noman Siddiqui and I feel honored to welcome you on my YouTube channel Tech Guide. Today is 29th of November 2024 और दिल के अरमा आंसुओं में बह गए जितने लोग ये कहते थे कि इसका मेननेट जो है 2024 में ओपन हो जाएगा, वो अब एक्सपेक्टेड नहीं है। बहुत ज़्यादा इसके डिम चांसेस हो चुके हुए हैं, क्योंकि अगर हमने देखें तो अभी लेटेस्ट जो अपडेट आई पाईकोर टीम की तरफ से, उसमें क्या था कि जो आपका एक केवाईसी का डेडलाइन दिया गया था 30 नवंबर का, उसको एक्सटेंड कर दिया है 31 दिसंबर को। और 31 दिसंबर को हम लोग पहले ही जानते हैं कि माइग्रेशन का एक डेडलाइन टाइम फ्रेम हुआ हुआ है कि जितने भी लोगों की माइग्रेशन हो रही है वो ऑटो माइग्रेशन है और 31 दिसंबर 2024 तक उनकी माइग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब उसमें एक्सपेक्टेड ये था कि एक बहुत ज्यादा लोगों का कहना ये था कि 31 दिसंबर 2024 को मेननेट ओपन हो जाएगा, जो कि डॉक्टर निकोलस कोकलेस हैं, उनका भी एक वीडियो मैसेज जो है इस तरह का रोटेट कर रहा था, जिसकी कोई ऑथेंटिफिकेशन नहीं थी कि ये सच है या नहीं। लेकिन क्या था कि एक न्यूज में था कि न्यू ईयर के ऊपर जो है पाईकोर की टीम हमें उसमें एक न्यू ईयर का तोहफा देने जा रही है, गिफ्ट करने जा रही है। लेकिन अब के क्या चांस हैं कि अगर केवाईसी की ही डेडलाइन 31 दिसंबर तक चली गई है तो ये अब इस टाइम पे 0.001% चांस आपका बनता है कि कोई बहुत ही ज्यादा कोई अनसर्टेनिटी ऐसी हो जाए, कोई मिरेकल ऐसा हो जाए कि आपका जो मेननेट है वो 24 में ओपन हो सके। वरना जो अगर मेननेट की अगर हम बात करते हैं तो इस टाइम पे 1000% जो अश्योरिटी आ रही है वो यही आ रही है कि 2025 में हम इसको ओपन होता हुआ देखेंगे। लेकिन 2025 में मेननेट ओपन हो जाएगा, इसके बहुत ज्यादा जो है चांसेस नहीं, बल्कि ये एक कंफर्म न्यूज है। अब इस वीडियो में मैं आपके साथ इसकी कंप्लीट जो एक रोड मैप है जो कि एक्सपेक्टेड है कि पाईकोर टीम की तरफ से न्यू अपडेट की सूरत में आने वाला है, वो स्टडी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। भाई के चैनल पे न्यू है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कब करेंगे, अब नहीं तो कब। तो खैर विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊं कि अगर एनालिटिकली हम इसको देखें तो जो केवाईसी का एक ग्रेस पीरियड है वो एक्चुअल में स्पैम बनता था 6 मंथ्स का। 6 मंथ्स में से हमें पहले 3 मंथ्स को जो है केवाईसी एंड माइग्रेशन की डेडलाइन दी गई, जिसको बाद में एक्सटेंड किया गया 1 मंथ के लिए, और फिर उसको अक्टूबर तक किया गया, फिर उसको वापस एक्सटेंशन दी गई और नवंबर तक लाए। अब इस टाइम पे 1 मंथ की और एक्सटेंशन दी गई। तो ये चीज यहाँ पे वेरी क्लियर होती है कि 31 दिसंबर इज दी 110% श्योर कि ये एक डेडलाइन है, 6 मंथ्स के अंडर ये फॉल कर रही है। इसके बाद आपको दोबारा जनवरी में केवाईसी करने का मौका नहीं मिलेगा। और इसी तरह से जो माइग्रेशन हो रही है वो ऑटो माइग्रेशन है, उसका आपके मेननेट के ओपन होने से कोई लेना देना भी ऐसा कोई खास है नहीं। तो ये सारी चीजें कि 31 दिसंबर 2024 को आपका केवाईसी एंड माइग्रेशन का कंप्लीट इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है नेक्स्ट स्टेप आता है कि ये सोचना कि इसको किसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करना है या पाई की अपनी एक्सचेंज लानी है। क्योंकि अभी पिछले दिनों बहुत ज्यादा इसके ऊपर वर्किंग हो रही थी कि हम एक बाइनेंस एक्सचेंज का नाम बकायदा तौर पे आज मैं इस वीडियो में ले देता हूं कि उसके ऊपर लिस्टिंग की बात की जा रही थी, लेकिन बाद में बाइनेंस की तरफ से कुछ ऐसा इशू आया है या कोई अभी पाईकोर टीम का उनके साथ मामला तय नहीं हुए, तो अब वो कहते हैं कि हम पाई की अपनी एक्सचेंज को लॉन्च देने वाले हैं। तो अब पाई की अपनी एक्सचेंज आती है या फिर अब इसका जो है कोई इस तरह का यूटिलिटी स्ट्रॉन्ग मॉडल आता है कि आपको किसी भी एक्सचेंज पे जाने की जरूरत नहीं है, आपकी बैंक्स के साथ इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाए, यानी आप फिएट से उसको डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकें अपने पाई के वॉलेट में। अब ये जो चीज है बीच में सिर्फ ये होने रहेगी, और शायद पाईकोर टीम ने जो 1 मंथ का ग्रेस पीरियड केवाईसी के उसके नाम पे लिया है, शायद वो बैकएंड के ऊपर लिस्टिंग और ये सारे मामले को वाइंड अप करने के लिए लिया है। क्योंकि आपको पाइनियर्स को तो डायरेक्ट उसके साथ कोई मामला नहीं है, लेकिन हमें तो सिर्फ एक चीज है कि हमारे जो कॉइन्स है वो किस तरह से हम उसको माइग्रेट कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। तो इस सब के ऊपर जो है पाईकोर टीम की जो तरफ से वर्किंग है वो होना बाकी है। तो इसके लिए शायद इन्होंने टाइम को बाय किया है। अब क्या है कि अगर ये दिसंबर में अपने माइग्रेशन को कंप्लीट करते हैं, बैक एंड पे डेवलपमेंट जो है वो उसको असिस्ट करते हैं और जनवरी में ये अपने सारे मामला क्लोज कर लेते हैं, तो उसके बाद आती है मार्केटिंग एंड प्रमोशन की बारी। मार्केटिंग एंड प्रमोशन की अगर हम बात करें
तो वो उसके लिए 1 मंथ इनफ है। उसमें हाइप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है और आपको जो इसमें एक्सपेक्टेशंस आती हैं वो यही आती हैं कि अब बस किसी भी अपडेट की सूरत में हमें पता चल जाए कि मेन नेट ओपन हो जाए, ये हम सब लोगों की विश है। तो जो सूटेबल टाइम इस टाइम पे मुझे नजर आ रहा है वो आ रहा है मिड फरवरी से लेके मिड मार्च तक का जो टाइम है, ये एक सूटेबल स्लॉट बन रहा है मेन नेट ओपन होने के लिए। और यहाँ पे हम जो फेवरेट इसका डेट बन रही है वो बन रही है 14th ऑफ मार्च। 14th ऑफ मार्च इसकी एक्सपेक्टेड डेट क्यों बन रही है? क्योंकि इस पे हम एवरी ईयर जो है पाई डे को सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। तो हो सकता है कि दिस ईयर 5 साल मुकम्मल होने पे पाई कोर टीम जो है वो ये एक गिफ्ट करे और एक ऐसी बिग अनाउंसमेंट कर दे कि हम अब मेन नेट ओपन कर चुके हैं और आप इसको अपने वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर भी कर सकते हैं और आप इसको जितना चाहें जहां पे चाहें यूज भी कर सकते हैं। तो जो 14th ऑफ मार्च 2024 है, ये एक सूटेबल इसमें डेट लग रही है मेन नेट ओपन होने के लिए। अब इसके साथ ही इस टाइम पे पायनियर्स में क्या चल रहा है, अब ये तो वो चीज है जो कि मेरी अपनी स्टडी है जो मैं आपके साथ इस टाइम पे वीडियो में शेयर कर रहा हूं, नंबर 1 ये। इसके बाद जो नंबर 2 बिगेस्ट क्वेश्चन मेरे साथ इस टाइम आके मुझसे ईमेल्स में लोग बेतहाशा पूछ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि नुमान भाई पाई कॉइन को कैसे सेल करें, पाई कॉइन को क्या करें, किस तरह करें। आल्दो कि मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि आप पाई कॉइन सेल करें, लेकिन क्या है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कैमर्स एक्टिव हुए हुए हैं। आप लोग अब इसको सेल करने के चक्कर में अपने जो पास फ्रेजेस हैं, अपने जो वॉलेट कीज हैं, वो ऐसे लोगों के हाथों में दे देते हैं जहां से आपको अच्छा खासा नुकसान होता है। तो आप भी मेरी कम्युनिटी है, इवन के जो कि सेल करना चाहता है वो भी मेरी कम्युनिटी में है, मेरा सब्सक्राइबर है, मेरा पायनियर है और मेरे साथ वो खड़ा हुआ है और मैं आपकी हेल्प के लिए तैयार हूं। तो एक रिसर्च में इस टाइम पे अपनी कंप्लीट कर रहा हूं और एक बहुत जबरदस्त अच्छा प्लेटफॉर्म, ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म मेरे पास आया है इस टाइम पे, लेकिन मैं अभी उसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूं। पहले मैं जब उसको खुद सही तरीके से देख लूंगा, मुझे उसके ऊपर असेस हो जाएगा, तो मैं आपके साथ वो कल की वीडियो में शेयर करने वाला हूं कि आप अपने पाई कॉइन को सेल कैसे कर सकते हैं सिक्योर रहते हुए, जहां पे आपके साथ स्कैम ना हो। क्योंकि सबसे ज्यादा जो जरूरी है इस टाइम पे हमें अपने स्कैमर से बचना है। तो अभी प्लेटफॉर्म का मैं आज की वीडियो में नाम नहीं ले रहा क्योंकि अभी इसकी ऑथेंटिसिटी को मैं खुद चेक कर रहा हूं। अगर मेरी कल की वीडियो पे आप देखें कि पाई कॉइन की मैं सेलिंग की बात कर रहा हूं, तो समझ जाए कि मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा जबरदस्त जो है वो एक तोहफा लेके आया हूं। और जहां जाके आप जितने मेरे पायनियर जो कि पाई कॉइन की सेलिंग करना चाहते हैं, तो वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे सेलिंग कर सकते हैं जहां पे उनको कोई भी स्कैम का खतरा नहीं होगा, या जहां की ऑथेंटिसिटी आप ये कह लें कि नुमान भाई ने खुद भी वहां उसको यूज किया हुआ है और उसके ऊपर जो है जाके ट्रेड की हुई है। तो ये आपकी कल की वीडियो आपने मस्ट वॉच वीडियो है तमाम मेरे खास तौर पे उन पायनियर्स के लिए जो कि पाई कॉइन को सेल करना चाह रहे हैं या उसकी ट्रेड करना चाह रहे हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको ओपन मेननेट और पाई कॉइन की सेलिंग से रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको टाइमली दी जाए और आपको बताया जाए कि भाईजान आगे चल करके पाई कॉइन का फ्यूचर क्या होने वाला है और हमने इसको किस तरह लेकर चलना है। आपकी जो भी राय हो या जो भी आपकी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, आके कमेंट सेक्शन में मेरे से लाजमी पूछें और मुझे उसमें जरूर बताएं कि आपकी नजर में पाई कॉइन जो है वो फ्यूचर में क्या करने जा रहा है और हम इसको किस तरह से आगे लेकर चल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें, फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।